हेलो। हेलो। हाँ हिमांशु भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया भाई, तुम कैसे हो? बस मैं भी मौज में। आपसे यार एक काम था, इसलिए मैंने फ़ोन किया। अच्छा, बताओ। अरे आपने घर लिया था ना, तो मेरे को उसी के बारे में बात करनी थी। मतलब मैं उसमें क्या क्या चेक करूं और क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए। भाई कुछ देखो या ना देखो, लेकिन बिल्डर और प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर पता कर लेना, वरना मेरी तरफ बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार तुम्हें। दिक्कत? क्या दिक्कत हो गई? हाँ यार, 4-5 साल हो गए अभी तक मेरा जो फ्लैट है वो लटका हुआ है, बहुत टाइम हो गया उसको। अरे, तो पुणे में भी ऐसी दिक्कत होती है क्या? पुणे का तो पता नहीं भाई, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बड़ा बुरा हाल है यार। अरे नहीं, हमारे यहाँ तो रेरा प्रोजेक्ट के ग्रेडिंग सिस्टम चालू होने वाले हैं। उससे क्या होगा? अमित और हिमांशु की तरह क्या आप भी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी है। महारेरा यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की रेटिंग की तैयारी कर रही है, जिससे घर खरीदारों को सही प्रोजेक्ट चुनने में मदद मिलेगी। टाइम पर घर की डिलीवरी नहीं मिलना होम बायर्स की सबसे बड़ी दिक्कतों में से है। प्रॉपर्टी बाजार में तेजी के बावजूद देश में लाखों लोग अपने ड्रीम होम से महरूम हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के मुताबिक मई 2022 के अंत तक 7 बड़े शहरों में करीब 4,80,000 मकान कंस्ट्रक्शन के अलग अलग चरणों में फंसे हुए हैं। ये मकान 2014 में या उससे पहले लॉन्च हुए थे। इनकी कीमत 4,48,000 करोड़ रुपए है। फंसे घरों की संख्या में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर और मुंबई महानगर क्षेत्र यानी एमएमआर की सबसे ज्यादा 77% हिस्सेदारी है, जबकि दक्षिणी मेट्रो शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद की हिस्सेदारी महज 9% है। इसमें पुणे की हिस्सेदारी भी करीब 9% है, जबकि कोलकाता का हिस्सा 5% है। शहरों के लिहाज से एनसीआर में 2,40,610, मुंबई महानगर क्षेत्र में 1,28,870 मकान और पुणे में 44,250 मकान, तो वहीं बेंगलुरु में 26,030 घर, कोलकाता में 23,540 और हैदराबाद में 11,450, चेन्नई में 5,190 मकानों में निर्माण का काम ठप पड़ा है या देरी से चल रहा है। घर खरीदार अपनी जीवन भर की पूंजी का बड़ा हिस्सा घर खरीदने में लगाता है। ऐसे में उनको इससे जुड़े जोखिम की जानकारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र रेरा के मुताबिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग से घर खरीदारों को ये जानने में मदद मिलेगी कि किस प्रोजेक्ट में निवेश करें और किन से दूर रहें। ग्रेडिंग व्यवस्था जनवरी 2023 के बाद रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर लागू होगी। साल में 2 बार रेटिंग की जाएगी। पहली ग्रेडिंग लिस्ट अप्रैल 2024 में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कि शुरू में इससे होम बायर्स को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि उनके पास एक ग्रेडिंग के अनुसार प्रोजेक्ट की कैटेगरीज होंगी और उनको जिस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है वो आराम से इन्वेस्ट कर पाएंगे। उनको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर ये ग्रेडिंग हो चुकी होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्रेडिंग कितना सक्सेसफुल होगा ये वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि अगर कोई हाईली ग्रेडेड प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसमें रेरा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या रेरा उसमें किस तरीके से जिम्मेदारी ले पाएगा, या रेरा आने वाले समय में जैसा उन्होंने कहा है कि वो स्टेप वाइज ग्रेडिंग सिस्टम को लागू करेंगे, तो इसमें रेरा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये हमें देखना होगा फ्यूचर में। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग या रेटिंग 4 चीजों के आधार पर होगी: प्रोजेक्ट डिटेल, टेक्निकल डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल और लीगल डिटेल। प्रोजेक्ट डिटेल में लोकेशन, डेवलपर, एमिनिटी और दूसरी जरूरी जानकारी होंगी। टेक्निकल डिटेल में कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जैसी मंजूरियां, तिमाही और सालाना कंप्लायंस रिपोर्ट, बुकिंग परसेंटेज की डिटेल होगी। इसी तरह फाइनेंशियल डिटेल में प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल प्रोग्रेस, कर्ज, एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट, जबकि लीगल डिटेल में प्रोजेक्ट के खिलाफ मुकदमेबाजी, शिकायत, वारंट जैसी डिटेल्स होंगी। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रमोटर इन जानकारियों को रेरा को उपलब्ध कराएंगे, जिनके आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। प्रोजेक्ट की रेटिंग के बाद प्रमोटरों की ग्रेडिंग होगी। सवाल ये है कि अगर बिल्डर ने रेरा को गलत जानकारी दी तो क्या घर खरीदारों को सही फैसला लेने में मदद मिलेगी? इसका जवाब जानेंगे एक्सपर्ट से। रेरा लॉ के अंदर, रेरा एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है? तो सेक्शन 32 में रेरा के पास या रेरा को ये फंक्शन असाइन किया गया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को
या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, यानी कि जो मैप्स अप्रूव करती हैं, जिनकी लैंड होती है, मान लेते हैं कि बीएमसी है, डीडीए है या फिर नोएडा अथॉरिटी है, तो ये कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटीज़ हैं इनको रिकमेंड कर सकती है कि वो प्रोजेक्ट्स की ग्रेडिंग करें, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न डेवलप हो रेरा में और प्रोजेक्ट्स के बीच में। क्योंकि अगर रेरा खुद ही ग्रेडिंग करेगा और उस ग्रेडिंग के बेसिस पे घर खरीदार घर खरीदेंगे और वो प्रोजेक्ट किसी वजह से कल कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो क्या उसमें रेरा पार्टी बनेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं रेरा के एडवाइस के बेसिस पे या उसके एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे भी जो होम बायर है वो मोटिवेट हुआ होगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो रेरा को बहुत ही कॉशियसली ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए। ज्यादातर हाउसिंग प्रोजेक्ट में काम अटकने की मुख्य वजह फाइनेंशियल क्राइसिस है। बिल्डर बुकिंग के समय घर खरीदारों से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में डिफॉल्ट कर जाते हैं और दिवालिया हो जाते हैं। यहाँ भी घर खरीदारों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी अदालतों में रियल एस्टेट मामलों में समाधान की रफ्तार सुस्त है। ग्रैंड थॉर्नटन भारत की एक स्टडी बताती है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी समाधान के लिए 2298 मामले आए, जिनमें से 518 मामले रियल एस्टेट से जुड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि अप्रूव किए गए 611 समाधान योजना में सिर्फ 78 रियल एस्टेट से जुड़े हैं। महाराष्ट्र रेरा की अच्छी ग्रेडिंग का मतलब है कि प्रोजेक्ट में निवेश करने पर पैसा फंसने का जोखिम कम है। जिन प्रोजेक्ट में काम ठीक नहीं चल रहा है, फंड की दिक्कत है या फिर डिफॉल्ट होने की आशंका है, उनकी ग्रेडिंग कम होगी। ऐसे प्रोजेक्ट से आपको बचना है। महारेरा ने कंसल्टेशन पेपर पर सुझाव मांगे हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव को बेहतर बनाने के लिए बदलाव किए जा सकते हैं। प्रस्ताव पर अंतिम मंजूरी राज्य सरकार देगी। अमित जैसे होम बायर्स के लिए ये जान लेना जरूरी है कि ग्रेडिंग इस बात की गारंटी नहीं है कि प्रोजेक्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। होम बायर को अपने लेवल पर भी जांच पड़ताल करनी ही होगी। जैसे घर खरीदने से पहले टाइटल से जुड़े दस्तावेज जरूर चेक करें। फ्लैट के मामले में बिल्डिंग प्लान, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, पोजेशन जैसी बातों का भी ख्याल रखना है। घर खरीदने से पहले खुद जाकर प्रोजेक्ट को जरूर विजिट करें। बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड और रेरा रजिस्ट्रेशन को चेक किए बिना कोई भी डील फाइनल ना करें।